बहुत स्वागत है आपका ब्लिस मंत्रा चैनल पर। आज हम फिर आपके बीच में कुछ नए विचारों के साथ उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये विचार आपको अच्छे लगेंगे। महादेव जी कहते हैं, जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस रिश्ते से अंत में दो में से एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, या तो एक अनमोल शख्स या फिर ज़िंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगी वह कभी खत्म नहीं होंगी। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। हमारे पास जो कुछ है हम उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ देंगे। अकाल अगर अनाज का हो तो इंसान मरता है, और अगर संस्कारों का हो तो इंसानियत मर जाती है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह ना तो अपने दर्द को बेच सकता है और ना ही सुख खरीद सकता है। एक कहावत है, मेढक को अगर सोने की ईंट पर भी बैठा दें तो वह छलांग गंदे नाली में ही लगाएगा। वैसे ही होते हैं दुनिया में कुछ लोग। अगर सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वह हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वह भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने की हमें फुर्सत ही नहीं है। जो इंसान हमेशा दूसरे को शक की निगाह से देखता है वह हकीकत में अपनी ही बुराई को दूसरों में तलाश रहा होता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को बदल नहीं सकते। इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जियो और खुश रहो। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों बर्बाद करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा, महात्मा, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? सच ही तो है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, उनमें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्रोध करना हो तो कहना कल करेंगे, कोई भी गलत कार्य करना हो तो कहना कल करेंगे, फिर तुमसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित और तुम चाहते हो। याद रखना कि ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन का प्रभाव हमारे सारे जीवन पर होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें। यह आवश्यक नहीं है कि हर फैसले का सही परिणाम मिले। हार से कुछ सीखा जाए। तुम दुनिया में हर एक इंसान को जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान को जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर दिन किसी बिखरी सुबह की तरह उजला और सुकून से भरा होता है। जूते और लोग जब आपको तकलीफ़ दे रहे हों तब समझ जाना चाहिए कि वो आपके नाप के नहीं हैं। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढने लगता है। ज़िंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज़ को भी डुबो सकता है। जब आप किसी को खुद से ज़्यादा बढ़कर प्रेम करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि
उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। किसी से बदला लेने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह अपने कर्म का सामना एक दिन खुद करेंगे। ज़िंदगी तो सबके पास है, पर यहाँ हर कोई ज़िंदा कहाँ है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत दे के करते हैं जिसकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती है। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्हें तैरना आपने खुद सिखाया होगा। दुनिया हमेशा उनका ही हाल पूछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक हों। सिर्फ वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। फूल और भगवान सिर्फ मानोगे तो ही दिखाई देंगे। पहले रिश्ते सदियों की तरह होते थे, जो ज़िंदगी भर साथ निभाते थे, फिर सालों की तरह होने लगे और आज के समय में रिश्ते कुछ महीने और कुछ दिनों की तरह हो गए हैं। पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। अगर आप हौसला बनाए रखोगे तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। तुम बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल है। बड़े महंगे किरदार हैं ज़िंदगी में। वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। लोग अगर आपको कम इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा कम है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या न होने से। सस्ते लोगों पर भरोसा करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, पर प्यार में अंधे इतने हो जाते हैं कि फिर भी सच मान लेते हैं। अकेले छोड़ने वाले को यह बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है, इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा मतलबी पढ़ना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से करते हों, बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि आप सही दिशा में आराम से चलो। जुबान कड़वी ही सही, लेकिन अपना दिल हमेशा साफ रखो। बदलता वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों ख़राब हों तो बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ सहना पड़ता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की ज़िंदगी अच्छी है। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान पर इतना काबू रखो कि ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दीजिए, मैं सब जानता हूँ। यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना। पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम पुनः फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।